सावन का पहला सोमवार। देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में ऐसा जन सैलाब उमड़ा है जिसने पिछले 100 सालों का इतिहास तोड़ दिया है। तिल रखने की जगह नहीं है और इस महाभीड़ के बीच घटती है एक ऐसी घटना जो इंसान की समझ से बिल्कुल परे है। आज हम आपको बाबा धाम की एक ऐसी घटना बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर शायद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भक्तों, आधा अधूरा ज्ञान सुनना या छोड़ देना दुख और पाप का कारण बनता है, इसलिए इस घटना को अंत तक अवश्य देखें। अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। ये घटना है बिहार के एक छोटे से गांव के रहने वाले रामकिशन की। रामकिशन की दुनिया उसकी 7 साल की बेटी गौरी में बसती थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। गौरी को एक ऐसी गंभीर बीमारी ने जकड़ लिया जिसका इलाज रामकिशन के बस के बाहर था। पटना के बड़े अस्पताल में डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। गौरी कोमा में थी और डॉक्टर कह चुके थे कि अब सिर्फ कोई चमत्कार ही इसे बचा सकता है। जब इंसान के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब उसे एक ही दरवाजा दिखता है, भगवान का दरवाजा। रामकिशन ने संकल्प लिया, बाबा बैद्यनाथ, अगर तूने मेरी बच्ची की सांसें लौटा दी तो मैं सुल्तानगंज से जल उठाकर दंडवत करते हुए तेरे दरबार आऊंगा। लेकिन वक्त कम था। रामकिशन ने फैसला किया कि वो सावन के पहले सोमवार को ही बाबा को जल चढ़ाएगा। उसने सुल्तानगंज की उत्तर वाहिनी गंगा से जल उठाया और अपनी कांवड़ कंधे पर रख ली। सुल्तानगंज से देवघर की दूरी 105 किलोमीटर है। ये कोई आम सफर नहीं है। नंगे पैर, कंधों पर कांवड़ और रास्तों में कंकर पत्थर। रामकिशन के पैरों में छाले पड़ चुके थे। सावन की भयंकर बारिश हो रही थी। रास्ते कीचड़ से भरे थे। रामकिशन बिना रुके, बिना कुछ खाए लगातार चल रहा था। उसकी आंखों के सामने सिर्फ उसकी कोमा में पड़ी बेटी का चेहरा था। जैसे जैसे वो सुइयां पहाड़ के करीब पहुंचा, उसके पैरों से खून रिसने लगा। सुइयां पहाड़, जहां के पत्थर सुई की तरह पैरों में चुभते हैं। हर कदम पर रामकिशन का शरीर जवाब दे रहा था, लेकिन उसकी आत्मा सिर्फ एक ही नाम जप रही थी, बोल बम, बोल बम। रामकिशन किसी तरह रविवार की रात को देवघर की सीमा में प्रवेश कर गया, लेकिन वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। सावन का पहला सोमवार होने के कारण देवघर में ऐसा जन सैलाब उमड़ा था जैसा पहले कभी नहीं देखा गया। प्रशासन के हाथ पांव फूल चुके थे। मंदिर से लेकर बीएड कॉलेज तक लगभग 15 किलोमीटर लंबी कांवड़ियों की लाइन लगी थी। बाबा के भक्तों ने इतिहास रच दिया था। पैर रखने तक की जगह नहीं थी। पुलिस प्रशासन बार बार अनाउंस कर रहा था कि लाइन बहुत लंबी है, जल चढ़ाने में 24 से 36 घंटे लग सकते हैं। रामकिशन घबरा गया। डॉक्टर ने कहा था कि गौरी के पास सिर्फ सोमवार सुबह तक का वक्त है। अगर वो सोमवार की सुबह जल नहीं चढ़ा पाया तो वो अपनी बच्ची को हमेशा के लिए खो देगा। लेकिन इस 15 किलोमीटर लंबी लाइन को लांघ कर जाना किसी भी इंसान के लिए असंभव था। रात के 2 बज चुके थे। रामकिशन लाइन में खड़ा था। बारिश तेज हो गई थी। भूख, थकान और दर्द से रामकिशन की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उसे लगा जैसे उसकी सांसें रुक रही हैं। उसका शरीर लड़खड़ाया। कांवड़ जमीन पर गिरने ही वाली थी। कांवड़ का जमीन पर गिरना खंडित माना जाता है। रामकिशन बेसुध होकर नीचे गिरने लगा। तभी अंधेरे में से एक बहुत ही वृद्ध व्यक्ति, जिसके पूरे शरीर पर भस्म लगी थी और हाथ में रुद्राक्ष की माला थी, उसने रामकिशन को गिरने से पहले थाम लिया। उस वृद्ध ने रामकिशन की कांवड़ को अपने हाथों में ले लिया और रामकिशन के माथे पर थोड़ी सी भस्म लगा दी। रामकिशन को आधी बेहोशी में उस वृद्ध की आवाज सुनाई दी, उठ पगले, तेरी बेटी बुला रही है तुझे, जा, महादेव तेरा इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद जो हुआ वो आज तक एक रहस्य है। रामकिशन की जब आंख खुली तो उसे समझ नहीं आया कि वो कहां है। बाहर 15 किलोमीटर लंबी लाइन थी। लाखों की भीड़ एक एक इंच आगे बढ़ने के लिए संघर्ष कर रही थी। लेकिन रामकिशन सीधे बाबा बैद्यनाथ के गर्भगृह के अंदर खड़ा था। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। वो इंसान जो कुछ पल पहले मंदिर से 10 किलोमीटर दूर लाइन में बेहोश हो रहा था, वो अब साक्षात बाबा के ज्योतिर्लिंग के ठीक सामने खड़ा था। उसके हाथ में वही गंगा जल था। वहां मौजूद पंडे और पुजारी भी हैरान थे कि ये कांवड़ियां अचानक इतनी भारी सुरक्षा और वीआईपी दर्शन के बीच से सीधा अंदर कैसे आ गया।
किसी पुलिस वाले ने उसे अंदर आते नहीं देखा, किसी सीसीटीवी कैमरे में वो लाइन तोड़ते हुए नजर नहीं आया। वो सीधा गर्भगृह में कैसे प्रकट हो गया, ये विज्ञान के हर नियम के खिलाफ था। रामकिशन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपते हाथों से वो पवित्र गंगा जल बाबा बैद्यनाथ के शिवलिंग पर अर्पित कर दिया। घड़ी में ठीक सुबह के 4 बज रहे थे और उसी वक्त पटना के उस अस्पताल में एक और चमत्कार हो रहा था। ठीक सुबह 4 बजे जब रामकिशन का जल बाबा के शिवलिंग को छू रहा था, अस्पताल में वेंटिलेटर की मशीन जो अब तक एक सीधी लाइन दिखा रही थी, उसमें अचानक हलचल होने लगी। गौरी की उंगलियों में हरकत हुई। कोमा में जा चुकी वो बच्ची, जिसे डॉक्टरों ने मृत घोषित करने की तैयारी कर ली थी, उसने धीरे से अपनी आंखें खोल दी। डॉक्टर भागते हुए आए, उन्होंने चेक किया और वो हैरान रह गए। बच्ची के शरीर से वो जानलेवा इन्फेक्शन रातों रात गायब हो चुका था। मेडिकल साइंस के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। डॉक्टर ने रामकिशन की पत्नी से कहा, यह विज्ञान नहीं है, यह किसी अलौकिक शक्ति का काम है। जब रामकिशन जल चढ़ाकर बाहर आया तो उसने उस भस्म वाले बूढ़े इंसान को हर जगह ढूंढा, लेकिन वो लाखों की भीड़ में कहीं नहीं मिला। क्या वो कोई आम अघोरी था या फिर साक्षात देवों के देव महादेव अपने भक्त की पुकार सुनकर खुद भेष बदल कर आए थे? दोस्तों, विज्ञान चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन जब आस्था और सच्चे विश्वास की बात आती है तो ब्रह्मांड की हर शक्ति भक्त के आगे झुक जाती है। सावन के उस पहले सोमवार की भीड़ ने भले ही दुनिया की नजरों में इतिहास रचा हो, लेकिन रामकिशन की जिंदगी में उस दिन साक्षात शिव ने इतिहास रचा था। अगर आपको भी लगता है कि वो बूढ़े बाबा और कोई नहीं बल्कि साक्षात महादेव थे, तो कमेंट में पूरे भक्ति भाव से हर हर महादेव जरूर लिखें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी बाबा के इस अद्भुत चमत्कार के बारे में पता चले, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।